यू वेरी मच, ए लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सर। चलिए आप बताइए लास्ट पॉइंट क्या लिखाया था मैंने, बताइए सारे लोग। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी का क्वेश्चन करवा रहे थे आप। अच्छा, डेंसिटी के न्यूमेरिकल सूत्र हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये लिखाया था द डेंसिटी, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, और द डेंसिटी ऑफ द गैस at 2 bar and 27 degree Celsius is 5.46 gram. नो सर, ये नहीं करना। नो सर। बन जाएगा। देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, सारे लोग ध्यान दें। कि PM इज इक्वल टू DRT होता है, ये तो सबको पढ़ा दिया था, हाँ या ना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाई RT होगा, तो ये हाँ या ना। यस सर। तो आपको आसानी से अगर करना है तो आप क्या कह लीजिए कि गिवन जो
है आपका वो एट 27 पे है, 27 डिग्री सेल्सियस पर है। उसको हम P1 M1 और RT1 ले लें। T2 STP पर कह रहा है, उसको आप इसी तरह रहने दें, P2 M2 RT2। अब रेशियो है P1 by D2 is equal to P1 M1 RT1 RT2 by P2। मोलर मास सेम गैस है तो कैंसिल, R कैंसिल। अब देखिए D1 5.46 दिया हुआ है, D2 मालूम नहीं। P1 आपको है 2 बार, T1 है 27 यानी 300। T2 आपको है STP पर 273, T2 1। अब आपको D2 निकाल लेना है 305.46 डिवाइडेड बाय आपके पास है 546, 0.01 3 ग्राम पर सेंटीमीटर। ग्राम सबको समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बता। Yes, sir. Yes, sir. पिछले जल्दी बताइए। Yes, sir. Written.
हाँ पहले बताएं क्या इस्तेमाल करेंगे, पीवी सेकंड टू एनआरटी करेंगे, जल्दी बताइए। हाँ Yes, sir. यस देखिए, सर मैंने आपको आंसर भेजा विजय। हाँ वेरी गुड। यहाँ देखें, सबसे पहले है कि आप मोल्स निकालें। गिवन मास बाय मोलर मास 3.2 by 16, 0.2 मोल है आपके पास। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल है 4.4 by 44, 0.1 मोल। एक ही कंटेनर में है तो आप उसके टोटल मोल्स को ऐड कर दीजिए 0.3 मोल। पास्कल में निकालना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पास्कल एसआई यूनिट है, प्रेशर निकालना। पता है वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, सारे लोग बताएं। वॉल्यूम Meter cube. मीटर क्यूब, वेरी गुड। तो 9 डेसीमीटर क्यूब है, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। याद है पहले चैप्टर में मैं रिलेशनशिप बता चुका हूँ। मोल्स 0.3 है, दैट द रीजन 8314 लेंगे। टेम्परेचर 300। बस दिस इज आसान। प्रेशर इज 0.38.314 into 300 divided by 9 into -3। देखिए ये -3 से इसका डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये आपको पास हो जाएगा 30 into 3। ये ऊपर जाके प्लस जो हो जाएगा तो ये 8314 हो जाएगा। नीचे 9 है तो 3 3 9, बहुत ही आसान। 9 9 10 10 वही हो जाएगा। बहुत ही आसान था, पास कर बताइए। सबको समझ में आया? हाँ या ना? Sir, second step जिसमें R डाला वो वाला एक और बार बता दीजिए। आर डाला क्या? तो क्या कंफ्यूजन है सर इसमें? आर जैसे के PV is equal to NRT करा था। हाँ हाँ, तो पीवी सेकंड टू एनआरटी हुआ। अब क्या पूछ रहे हैं? प्रेशर निकालना है ना, V की वैल्यू डाल दिया, N की वैल्यू डाल दिया, R की वैल्यू डाल दिया, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दिया। बोलिए क्या पूछ रही हैं आप? पूछिए। Yes, sir. आया सबको समझ में? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes, यस sir. सर। जी रोशनी सिन्हा, आपका बी फॉर बिहार आंसर आया था, बट सी आंसर है ना शायद। हाँ चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? नो हाँ Yes, sir. कुछ तो बोले। नो हाँ, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two point 9 gram of the gas occupies same volume at 95 degrees Celsius as 0.184 gram hydrogen gas at 17 at same pressure. The molar mass of the gas is
कल भी आपकी क्लास है 7:15 में। ओके स्टूडेंट, यस सर। सर कल मैथ्स की होती है कितने बजे? 5:30 to 7:30। हाँ तो कोई बात नहीं, 15 मिनट घटवा देंगे सर, बिहार की हैं आप। सर नो सर। हाँ, मुश्किल सर्च कर देंगे, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। यस स्टूडेंट, यस, समझ गई ना नम्रा? मैथ ही पढ़ती है ना आप? यस सर। ठीक है। हाँ लिख लिया सारे लोग? यस सर। आंसर आ गया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए बहुत ही आसान है, रोशनी सिन्हा का आंसर आ गया। यहाँ देखिए सारे लोग, और गैस है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सेम वॉल्यूम कहा है, वॉल्यूम के फॉर्म में लाइए, एनआरटी बाई पी। मोल को लिखेंगे गिवन मास बाई मोलर मास, 2.9 into R, प्रेशर रहने दीजिए, मोलर मास तो मालूम है, इस फॉर्म में आप निकाल दीजिए। और हाइड्रोजन गैस है आपके पास, V is equal to nRT में, again V is equal to nRT by P, अगेन गिवन मास बाय मोलर मास, तो 0.184 आपको दिया हुआ है, टू आर टेम्परेचर रहने दीजिए, मोलर मास 2 है, प्रेशर रहने। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम वॉल्यूम आपको पाई कर रहा है, आप दोनों को इक्वेट कर दें, E 0.184 R into T P कैंसिल है, सॉरी P कैंसिल है, R और T भी कैंसिल है, सॉरी P कितना है पहले वाले का? 95 था ना, 273, 95, 368 है, दूसरे वाले का 17 है तो 290 है। आ रहा समझ में? हेलो एवरीवन। नहीं सर। हाँ बोलिए। सर इसमें तो आपने जैसे आर और पी को कैंसिल कर दिया, लेकिन टी को कैंसिल नहीं किया, टी तो का वैल्यू रख दिया। हाँ बोलिए। हाँ सर नहीं, जैसे पी को और कैंसिल करा ना, तो अगर इसलिए कैंसिल करा, सेम प्रेशर है ना दोनों का। यस सर। सर वॉल्यूम और प्रेशर की इसमें यूनिट नहीं दी हुई थी, तो फिर अगर ऐसे क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू पुट करनी हो तो कैसे करेंगे? हाँ आर की? सर आर की अगर इसमें वैल्यू पुट करनी हो, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट नहीं दिया हुआ, इसलिए तो आर की कोई भी वैल्यू, दोनों सेम है, दोनों तरफ जब आ रहा है तो हम क्यों वैल्यू पुट करेंगे, हम कैंसिल करेंगे। सर वो कोई तो इस क्वेश्चन में ना, अगर क्वेश्चन में नहीं अब हुआ आएगा तो कर देंगे ना, आप किंतु परंतु क्यों करती हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन में फंसेगा। ऐसे करते सारी यूनिट में हमने पढ़ा दिया है ना आपको, हाँ या ना, जल्दी बताएं आप। यस सर। फिर आप इस क्वेश्चंस की बात कीजिए, यही आपकी थोड़ी ड्रॉबैक्स हैं आपके अंदर, इस क्वेश्चंस की बात करें। अब ऐसे सोच सोच के हाइपोथेटिकल
ये है तो वो होता, हमने तो सारी यूनिट्स में लिखा दिया, जहां पर जो होगा हम इस्तेमाल करेंगे, समझा। वॉल्यूम वगैरह किसी भी जनरली 0.0821 ही आता है। अब इस क्वेश्चन को समझने में आप अपनी एनर्जी लॉस कीजिए वनस्पत के दूसरे पार्ट में, आप इसको पहले समझिए। आप इसको समझ रही हैं कम, दूसरे पर आपका दिमाग जा रहा है ज्यादा, पहले इसको देखिए आप। ओके सांची? यस सर। हाँ, ये शुरू से आप यही कर रही हैं, जो है उसको देखिए पहले, वो आएगा आपको खुद आ जाएगा, चारों यूनिट में आपको इस्तेमाल होगा। जनरली 0.0821 ही होता है, और 8.314 बहुत ही कम होगा, एसआई यूनिट में होगा तभी। कैलोरी वाला ऐसे भी नहीं होगा, दोनों एक ही बात होगी, आपके पास दो ही बचा, 0.081 0.083, दोनों तो बतवा बराबर ही है, दोनों में से ज्यादातर वही दोनों इस्तेमाल होता है। खैर यहाँ देखिए, ये होता तो वो होता, उस पर माइंड मत खर्च कीजिए, यहाँ देखिए। हाँ खैर, तो आर आर कैंसिल हो गया, तो बताइए कितना आंसर आ रहा है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 2 into 2.9, थैंक यू। So why? 2.9 into 368, 0.184 into 290. तो आपके पास ये हो जाएगा, देखिए ये जो डेसिमल है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, 29,368,000 ऊपर चला गया, डिवाइडेड इसका डेसिमल नीचे 184,9। अब देखिए, तो इससे कैंसिल 10, इससे 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज स्टाइल 40 ग्राम। आया समझ में सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। सर ये 2 into कहाँ से आया? हाँ बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ ये m ये यस वाला, ये 2 की ये 2, बताइए कौन सा 2? ये 2, m वाला m is equal to 2 into 2.9। ये अल्लाह, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो गिवन मास अच्छा बाय मोलर ओके मास हो गया ना, गिवन मास बाय मोलर मास। अब मैथ के स्टूडेंट है ना आप, इसलिए मैथ हमसे पढ़ लीजिए ना। 2 into दिस, चना खाइए चना, या आगे बढ़े सारे लोग, बताइए। यस सर। हाँ ओके, किसी को डाउट है बताइए सांची। हाँ सर। हाँ हेलो मेहराज रहमान, भाग गया क्या ये? हाँ मेहराज रहमान, यस सर। आप क्यों लेट से आते हैं इतना? बिजी हैं आप? प्रॉब्लम हो गया था सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, नहीं भाई पूछ लिया मैंने, टीचर के नाते पूछना चाहिए ना, व्हाई आर यू लेट? ओके स्टूडेंट, या
लिख लिया, बताइए। हाँ लिख लिया, बताइए ना। Yes, sir. Then. बना आप लोगों से, पहले बनाइए 1 मिनट। हाँ क्या आंसर आया, जल्दी बताएं। यहाँ देखिए आइडियल गैस ए है आपके पास, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, प्रेशर आपके पास 1 बार है, वॉल्यूम आपके पास मालूम नहीं, गिवन मास बाई मोलर मास 1 ग्राम है, 1 ग्राम प्रेशर 1 ग्राम है। अच्छा यहाँ प्रेशर 2 बार है, सॉरी प्रेशर 2 बार है, गिवन मास बाई मोलर मास है, आर को रहने दीजिए, टेम्परेचर को रहने दीजिए, एम ए है तो एम ए इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी बाई 2 वी। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. सर। हाँ आइडियल गैस बी है आपके पास, ईवी इज इक्वल टू एनआरटी है, प्रेशर आप बताइए आइडियल गैस बी का प्रेशर कितना दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, रोशनी सिन्हा आप बताइए बी का कितना प्रेशर लेंगे रोशनी सिन्हा,
सांची, नमरा as same as the task. हैं? So 3 bar. प्रेशर कहाँ सेम एज दिया हुआ है? Sir 3 bar. 3 बार, ओके। आयुषी, आप बताइए आयुषी, नहायत शरीफ स्टूडेंट इन लर्निंग व्यू कोच, हाँ बताइए आप, प्रेशर ऑफ बी कितना लेंगे न्यूमेरिकल में? Sir 3 bar. थैंक यू। अच्छा, मेहराज रहमान आपने कितना लेंगे? मेहराज रहमान। Yes, sir. हम पूछ रहे हैं गैस आइडियल गैस का प्रेशर, आइडियल गैस बी का प्रेशर कितना दिया हुआ है न्यूमेरिकल में? Sir, 3 bar. थैंक यू। सबका गलत है। देखिए कंटेनर में ए पहले था, लैंग्वेज समझिए, कहा गया कि ए, देखिए प्रेशर 2 बार तो था ही गैस का, जैसे आपने दूसरा गैस डाला प्रेशर बिकम्स 3 बार। मतलब ये कि कंटेनर में दोनों का प्रेशर मिलकर 3 हो गया, तो टीवी हो गया 3 - 2 1 बार। ओके डियर स्टूडेंट। Yes sir. हेलो। यस सर। देखिए कंटेनर में एक गैस तो पहले से था, उसका प्रेशर 2 था, जैसे गैस बी डाला तो प्रेशर बढ़ गया, 3 बार हो गया। वो थोड़ी ना कह रहा कि आइडियल गैस बी का प्रेशर है, नहीं, जब आइडियल गैस बी डाला गया तो प्रेशर 3 बार हो गया, मतलब टोटल प्रेशर 3 हो गया। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सबसे पूछा। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes sir. थैंक यू। गिवन मास बाय मोलर मास, तो कितना मास है इसका? 2 ग्राम। 2 बाई एम बी आर टी, एम बी इज इक्वल टू 2 आर टी बाई एम बी। ये है, तो एम ए बाई एम बी का रेशियो ले लीजिए। अरे सांची आ रहा है, Yes sir. आर आर टी बाई 2 बी इंटू, ऊपर चला जाएगा ना, ये कितना था? बी था, बी, हाँ, तो v बाई 2 आर टी कैंसिल। फिर सांची मत बोलिएगा ये होता तो आर की क्या वैल्यू लेते, क्यों लेते हैं सांची? आर कैंसिल ना हो गया सांची, ये है। ओके, ये होता तो वो होता, वही होता जो मंजूरे खुदा होता। अरे बताइए सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes यस sir. सर। ये ऑप्शन, ये गलती थी आप लोगों की। अच्छा आप बताइए सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया? Sir आ गया. यस सर। अच्छा चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने? हमारा मैथ की क्लास 5:30 में होती है सैटरडे को। यस सर, 5:30 से 7:30। 6 बजे तो नहीं होती है ना, 5:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, सच सच बोलिए। यस सर, वो 6 बजे की टाइमिंग है, लेकिन सर आधा घंटे पहले ही बुलाते हैं। लिख लिया सब लोग? ये स्लाइड जल्दी बताएं। यस सर। चलिए एक मैं नई चीज बताने जा रहा हूं, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करूंगा, इसको लिखें सारे लोग जल्दी फटाफट। अच्छा, चार्ल्स लॉ गेल लुसाक लॉ पे न्यूमेरिकल कराया था, सच सच बताइएगा। चार्ल्स लॉ और गे लुसाक लॉ पे न्यूमेरिकल कराया था, P1/T1 P2/T2 या V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, जल्दी बताइए। Sir 1-2 कराया था. यस सर।
आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। थैंक यू। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन पहले आप लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए ओके मैंने बोला तो किसी ने कुछ नहीं बोला, कितना खराब बैच है ये। यस सर। ओके सर। दो ही स्टूडेंट ने बोला, बाकी सब चुप। रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ला काला जाम खाते ना, एक आवाज नहीं निकलती इन लोगों की। काश ये स्टूडेंट मुझसे ऑफलाइन पढ़ते ना, तो मैं तो फिल्म बना देता, फिल्म। ऐसे स्टूडेंट की तो मैं कोचिंग में फिल्म बना देता हूँ सीधे अभी ऑफलाइन में। टीचर बोलता है तो चुप रहती हैं ये लोग। बोलना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। अरे मेराज क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? बोलो, कुछ बोलो। मेराज रहमान, क्या? क्या बोलो? यस या नो तो बोलो। टीचर जो पूछता है तो क्यों नहीं बोलते हो? यस सर, नो सर, ये तो सर बोलना लिख है रहा ना। था सर। हाँ, वो सर लिख रहा था सर। अच्छा अच्छा, लिख रहे थे। इधर भी ध्यान दिया कीजिए, अच्छे आदमी है ना भाई। ये आपको मैं 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं और आप मुझे ये न्यूमेरिकल करा के बताएं। If the pressure of the gas contained in a closed vessel is increased by 0.4% when heated by 1 degree Celsius, बताओ कौन सा रिलेशन लगाओगे? क्या चीज इसमें, कौन सा लॉ लगेगा? जल्दी बता दो। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, क्या लगेगा इसमें? कोई बोल ही नहीं रहा। कितना गै-लुसाक लॉ। वेरी गुड, बिकॉज प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, पहली बात। दूसरी बात, क्लोज्ड वेसल में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, दूसरी बात। आया समझ में? तो P1 by T1 is equal to P2 by T2 लगेगा। जल्दी बोले यस एवरीवन। सर। यस सर। अब मैं आपको कह रहा हूं जल्दी से आंसर दें इसका। देखिए नोहा का आंसर भी आ गया। कितनी तेज है ये बेचारी, बहुत तेज है ये। चना खाती है ना बेचारी, वेरी गुड। मेराज रहमान का डी ऑप्शन आया है, माशाल्लाह। रोशनी का ए आया, माशाल्लाह, वेरी गुड। और लोग बताएं। चलिए, सूरत एक भी आंसर नहीं दे रही है। सूरत, आयुषी, सब लोग आंसर करें। सर भेज दिया मैंने आंसर। हाँ, सूरत का आंसर आ गया। चलिए देखिए, मैं ये क्वेश्चन इस वजह से दिया हूं कि थोड़ा सा आप लोग एक कंफ्यूजन दूर कर लें। हो सकता है पिछले क्लास में भी कुछ टेम्परेचर में, डिग्री केल्विन में कंफ्यूजन रहा हो। एक डाउट क्लियर कर लीजिए और से सुनिए। ये बात सबको क्लियर हो गई कि इसमें गै-लुसाक लॉ लगेगा, P1 by T1 is equal to P2 by T2। बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब देखिए,
अच्छा, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, P2 by P1 is equal to T2 by T1। बोलिए सारे लोग, बताइए सारे लोग मिलके, हाँ या ना। यस सर। अरे बताएं ना, सब लोग बताएं मेरा। Yes, sir. वेरी गुड। हाँ, अच्छा ये पहले बताइए, अगर हम दोनों तरफ माइनस कर दें कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। No, sir. तो P2 minus P1 by P1 is equal to T2 minus T1 by T1। तो इसका नया फॉर्मूला भी याद रखें। सर क्यों हम बता रहे हैं आपको, कंफ्यूजन दूर करवा देता हूँ। by P1 और डेल्टा T by P2। You understand everyone? हाँ या ना? यस सर। Yes. Yes, sir. हाँ, सिमिलरली एक चीज कि कभी भी डाउट नहीं रहेगा, उसके लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। सिमिलरली चार्ल्स लॉ में भी आप ये कर सकते हैं, V1 by T1 is equal to V2 by T2 है, तो आप डेल्टा V by V1 डेल्टा D by T1 कर सकते हैं। बोलिए हाँ या ना, सारे लोग मिलके बोलिए। हेलो एवरीवन। यस सर। ठीक सर, ये क्यों बता रहे हैं, उसकी वजह है। अच्छा, एक और चीज बताने के बाद फिर मैं थोड़ा सा बताऊं। अच्छा बताइए, T1 अगर हमने 2 डिग्री सेल्सियस लिया और T2 मैंने 3 डिग्री सेल्सियस लिया, तो बताइए डेल्टा T 3 माइनस 1 डिग्री सेल्सियस आएगा Yes, कि नहीं? बोलिए Yes, हाँ sir. या Yes, sir. अच्छा, अगर हम T1 को केल्विन में कन्वर्ट करें 275 केल्विन, यहाँ T2 होगा 276 केल्विन, तो यहाँ भी डेल्टा T 1 ही केल्विन आएगा कि नहीं? हेलो हेलो। Yes, sir. यस। Yes, sir. मतलब केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ ये कहता है कि डिफरेंस में यूनिट सेम होती है। बोलो आया समझ में? डिफरेंस में हमेशा यूनिट क्या होती है? सेम। हेलो, वैल्यू सेम आती है। यूनिट सेम Yes, sir. उसमें तो वैल्यू सेम रहेगी, यूनिट डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, तो मतलब वही ना हुआ, 1 डिग्री 1 केल्विन के बराबर है। सुना मैं ये कहने का मतलब है, सुनिए इधर, मतलब वैल्यू सेम है, या 1 डिग्री सेल्सियस बोलिए या 1 केल्विन बोलिए, बतवा बराबर, ये कहने का मतलब। यस। ओके, डेल्टा टी अगर कोई लिखता है 1 डिग्री सेल्सियस, तो आप कहिए डेल्टा टी 1 केल्विन है, अपने मन से 273 मत ऐड कर दीजिएगा, दो डिफरेंस है। अरे बोले आया ये कहने का मकसद, चना खाएं। Yes, sir. आया समझ में सबको? हेलो। यस सर। अच्छा, अब सुनिए, चार्ल्स लॉ और गे लुसाक लॉ में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि प्रेशर इंक्रीज बाय टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री, तो प्रेशर इंक्रीज बाय दिस, तो आप हमेशा उस क्वेश्चन को डिफरेंस से कीजिए। तो आपको मालूम है ये T1 जो है ये सब केल्विन में है। जैसे इस न्यूमेरिकल में डेल्टा P बाई P1 डेल्टा T बाई T1, तो डेल्टा P बाई P ये जो है ना, ये पूरा दिया हुआ रेशियो 0.4%। भाई दोनों का रेशियो ही तो परसेंटेज में है। हेलो एवरीवन, अरे बोलिए। Yes, sir. और डेल्टा T क्या दिया हुआ है, जल्दी बताइए? इंक्रीजेस बाय, ये देखिए हीटेड बाय, मतलब डिफरेंस दिया हुआ है, और डिफरेंस में यूनिट सेम होती है। 1 डिग्री सेल्सियस लिखिए या 1 केल्विन लिखिए, बतवा बराबर है। हेलो एवरीवन, यहाँ 273 ऐड नहीं कर देंगे। आया समझ में? हेलो, Yes, sir. जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. T1 T1 is equal to 250। अब 250 क्या? केल्विन। तो ये जो है लॉ में जो लेते हैं, ये सिंगल टेम्परेचर है केल्विन। ऊपर वाला तो कुछ भी में अभी डिफरेंस है। आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। आया Yes, sir. कि Yes, नहीं? sir. हाँ, तो ये याद रख लीजिए, जब भी चार्ल्स लॉ गे लुसाक लॉ में इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में भी था, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहा हो, समझा कि नहीं, इसको आप उस मेथड से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, P1 by T1 से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता जो मैंने किया था, तो आपको मैंने दोनों तरीके से किया था, यानी दोनों था कि P1 P है, T1 को T ही रहने दीजिए, केल्विन ही रहने दीजिए। अब P2 1.004P हो जाएगा, इंक्रीजेस बाय है, और T2 को T+1। तो स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आया सर 1 डिग्री सेल्सियस है तो 273, क्योंकि ये डिफरेंस है। अब देखिए आंसर वही आएगा इसमें। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन, आंसर वही Yes, sir. आएगा। Yes, sir. T+1 1.004T, देखिए T इधर ले आइएगा तो 0.004T,
इज इक्वल टू 1, तो टी इज इक्वल टू वही आंसर आ रहा है, देख लीजिए 1000 ऊपर चला गया। तो ये तो स्टूडेंट को ये डायरेक्ट नहीं समझ में आता कि अरे डिग्री सेल्सियस, तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आए तो आप डेल्टा पी बाई पी वन डेल्टा टी बाई टी वन करेंगे, इस तरह आप समझा सकते, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत हैं कि टेम्परेचर को 10 बाई किया तो प्रेशर इंक्रीजेस बाई, डिक्रीजेस बाई, डिक्रीजेस बाई, ये डिफरेंस को बताता है। तो गेल-लुसाक लॉ या चार्ल्स लॉ को इस तरह भी आप कर सकते हैं, और इससे ये साबित हुआ कि डिफरेंसेस में यूनिट सेम रहती है, वैल्यू सेम रहती है, 1 डिग्री सेल्सियस 1 कैलोरी। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बताएं। आया सबको? यस सर। उम्मीद है कि पिछले क्लास में अगर डाउट रहा होगा तो क्लियर हुआ होगा। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताएं न्यूमेरिकल में। यस सर। इसलिए जल्दी बताइए। यस सर। चलिए अब हम नए टॉपिक की तरफ आते हैं। क्लियर है सबको? आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। टॉपिक डालिएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। टॉपिक डाल दीजिए सारे लोग। आप देखिए, मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं। गौर से सुनो, पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा इसका, थ्योरी को पहले अच्छे से समझेंगे, फिर मैं न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ आऊंगा। तो बहुत सारी गैस हैं, गैस 1, गैस 2। तो बताइए क्लोज कंटेनर में सब अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। तो एक टर्म होता है जिसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब ये होता है कि द प्रेशर exerted by इंडिविजुअल गैस, अकेला इंडिविजुअल, इसलिए नाम पड़ा पार्शियल, उसका अपना इंडिविजुअल गैस इन क्लोज्ड कंटेनर at a given temperature। याद रखेंगे, तो इसको हम at a given temperature is called partial pressure। आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। ये हुआ। अब सुनिए, पहले इसको लिखिए तो जल्दी से फटाफट। रिटर्न।
Sir, written. अब देखिए, तो डाल्टन साहब ने ये कहा कि ये जो गैस है ना, जब एक से ज्यादा गैस होंगे तो कंटेनर पे जो टोटल प्रेशर होगा सबका सम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए उन्होंने कंडीशन बताई कि गैस शुड बी नॉन रिएक्टिव। इसलिए इस पर मैंने इसलिए कहा पहले थ्योरी मजबूत करेंगे, इसमें क्वेश्चन आता है। वो आता ये है कि which of the following pair of the gas does not follow the Dalton's law, या which follows या which does not follows। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलोज करने के लिए गैस शुड बी नॉन रिएक्ट। अगर रिएक्ट कर लेगा तो फिर सम के बराबर नहीं होगा ना। अरे बोलिए ना सब लोग, हाँ या Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए नेक्स्ट लिखिए, द प्रेशर exerted by mixture of gas is equal to sum of partial pressure of each non-reacting gas at same temperature and pressure। मतलब P total is equal to P1 plus P2 plus P3 dash dash dash। बोलिए आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. लिख लिया? यस सर। अब देखिए P1 जो था फॉर्मूला N1 by VRT, सेम टेम्परेचर प्रेशर, सेम वेसल है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। P2 is equal to N2 by VRT। P टोटल जो होगा वो दोनों का सम होगा P1 प्लस P2, तो P टोटल जो हो जाएगा RT by V N1 प्लस N2। अगर हम रेशियो निकाल लें P1 by P टोटल, तो देखिए N1 RT by V इंटू V by RT N1 प्लस N2, RT कैंसिल V कैंसिल। और आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड, ratio of moles of one component to the total moles of the mixture is called। अब देखिए कितना खराब बैच है ये, कितना खराब बैच है ये, जल्दी बताएं। रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड Mole fraction. यस, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मोल फ्रैक्शन। तो आपके पास P1 इज इक्वल टू हुआ P टोटल इंटू, तो डाल्टन्स लॉ का ये फॉर्मूला बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है, खासकर इस चैप्टर, इस बुक के लास्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम में आएगा ये। तो कंक्लूजन में लैंग्वेज में लिख देता हूं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। ये याद रख लीजिए, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, ये हुआ डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपको निकालने आता है, मोल का निकाल के टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए। बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir.
थैंक यू वेरी मच। ठीक है, लिख लिया तो बताइए। Yes, sir, written. रिटर्न, एवरीवन रिटर्न। Yes, sir. ओके, बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. थैंक यू। अब एक थ्योरी और पढ़िए अच्छे से। इसी में नीचे लिखेंगे कि P1 बाई P2 का रेशियो अगर हमने निकाला, P1 पार्शियल प्रेशर का अगर हमने रेशियो निकाला तो बताइए ये Chi1 बाई Chi2 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा, इसी से आप ये भी कर, अभी न्यूमेरिकल जब करेंगे उसमें काम आएगा तो उसको ये भी लिख सकती हैं N1 बाई N2। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। मोल से यस Yes, sir. हाँ, जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है, बिकॉज डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। N1 प्लस N2 दोनों का रेशियो में कैंसिल हो जाता है। लिया, हेलो एवरीवन। Yes, sir, written. तो फिर से बताइए, डाल्टन्स लॉ में रिएक्टिंग गैस इज यूज की नॉन रिएक्टिंग गैस इज यूज्ड? जल्दी बताएं सारे लोग, बाय बाय। Non-reacting. नॉन रिएक्टिंग। थैंक यू आयुषी, थैंक यू कि आपने आंसर दिया। ए लॉट ऑफ थैंक्स। सुना सारे लोग? सबके कानों में आवाजें गई Yes, कि नहीं sir. गई? Yes, sir. यस सर। हाँ, यस। अब मैं थोड़ा सा थ्योरी मजबूत करा देता हूं। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको अगर क्वेश्चन पूछ दे कि डाल्टन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग, ऑब्वियसली जहां रिएक्टिंग हो जाएगा इन द फॉलोइंग, तो ऑब्वियसली वो फॉलोइंग एक कुछ एग्जांपल है। जैसे अगर आपको दे दिया कंटेनर में अमोनिया और HCl है, ये बिहारी रिएक्ट ना कर लेगा, लड़ाई ना करने लगेगा। अरे बोलिए ना, NH4Cl नहीं बना देगा? Yes, Hello? yes, sir. यस सर। यही सब पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट फॉलो द डाल्टन्स लॉ? अच्छा सर, इसका भी प्रेशर निकलेगा। फिर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की बात होगी। जब भी दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है तो लिमिटिंग रिएजेंट, तो फिर वहां नेट देखते हैं कितना गैस बचा। अगर सॉलिड बनाएगा तो सॉलिड का प्रेशर हम एज्यूम नहीं करेंगे, हम सिर्फ गैस का प्रेशर लेंगे। फिर वहां लिमिटिंग रिएजेंट की बातें होंगी। सुना एवरीवन? इफ दे रिएक्ट, अरे बोले हेलो। Yes, sir. यस सर, हाँ में हाँ मिलाया करें सारे लोग। अरे अर्पित तुम इतनी देर से क्यों आए हो? अर्पित साइंटिस्ट। सर एग्जाम था सर। हाँ चलिए, अच्छा। और एग्जाम टॉप तो कर रहा है ना आप तो टॉप करेंगे, मुझे तो उम्मीद है। सर IT का था आज तो। अच्छा, H2 एंड I2 ये सब रिएक्ट कर लेगा, ये सब लड़ाई करने, बहुत झगड़ालू है ये।
अंधभक्त लोग है ये सब, जहां भी रहेगा लड़ाई करने लगेगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। सर 1 सेकंड। अच्छा 1 सेकेंड या मेहराज रहमान, कैन यू हियर मी? अच्छा ये भाग गया बिहारी, हाँ चलिए। यस सर रिटन। एवरीवन रिटर्न। यस सर। सर अच्छा आप बताइए, एक क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन है और आप आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ gases follows obeys Dalton's law? ये सब गैस है। चलिए बताएं, कौन फॉलो करेगा? ए बी सी डी। सब लोग आंसर प्लीज। नम्रा का आंसर, वेरी गुड नम्रा। नम्रा बहुत तेज हैं, ये बहुत तेज हैं। हाँ सर ऑप्शन डी क्या है? ऑल। ऑप्शन डी क्या है? नहीं दिख रहा? ऑल, ए बी सी डी सब। ओनली ए, ओनली बी, सी डी में है कि सब ऑबे कर रहा है, ये कहने का। बताइए, ये आयुषी क्यों नहीं आंसर दे रही है भाई? देखिए नोहा का भी आंसर आया, वेरी गुड नोहा। नोहा भी बहुत तेज है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सब बताएं। देखिए रोशनी सिन्हा बेचारी, ये तो डी फॉर दिल्ली कर दी भाई, ये दिल्ली की रहने वाली है ना, तो डी फॉर दिल्ली कर दी। आयुषी का आंसर सही है, सांची का, अरे आयुषी का बी है, सांची का ए है। ओके ओके, विच ओबेज द डार्चन, दिस इज द आंसर डी। देखिए और से सुने सर, N2S2 तो रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। रूम टेम्परेचर पर कोई भी गैस रिएक्ट, क्योंकि N का ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी N2 बिहेव्स एज अ इनर्ट गैस। आपको डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल करना है तो रूम टेम्परेचर पर। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। H2O2 यस सर। सब समझते हैं, अरे वाटर बन गया, वाटर ऐसे बन जाता है। H का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, O डबल बॉन्ड है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है। ये तो ऐसे ही अल्केन पैराफिन होता है, और नॉर्मल गैस तो रिएक्ट ही नहीं करता। तो ए बी सी मतलब डी का मतलब ऑल। ओके स्टूडेंट, तो याद रखना। कोई कहेगा अरे N2S2 तो रिएक्ट करता है ना अमोनिया का, ये नहीं, आप डेटा देखेंगे 700 केल्विन चाहिए इसको रिएक्ट करने के लिए। केमिकल बॉन्ड थोड़ा बहुत फास्ट ही सही पड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, N2 बिहेव्स एज अ इनर्ट। आप N2 रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए, किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। इसलिए तो कहा जाता है एयर इज द मिक्सचर ऑफ O2 N2, रिएक्ट नहीं करता। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। तो डाल्टन्स लॉ में रिएक्टिंग गैस को किस टेम्परेचर पर देखना है? रूम टेम्परेचर पर। किस पर देखना है जल्दी बताएं? रूम टेम्परेचर पर। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन ने आप न्यूमेरिकल थोड़ा सा लिखें इस पर। उसके बाद जो न्यूमेरिकल सब आएगा ना, वो केस वाइज आएगा। बबल्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ओपन वेसल रिलेटेड प्रॉब्लम, बल्ब कनेक्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो आते हैं
जो छोटे उसमें थ्योरी नहीं होगी, लेकिन उसको टॉपिक वाइज मैं पढ़ाऊंगा कि आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के सारे न्यूमेरिकल होगा। एक न्यूमेरिकल हुआ गैस लॉस पर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पर, पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। कुछ न्यूमेरिकल्स केस वाइज आएंगे, चार तरह का। ओपन वेसल रिलेटेड प्रॉब्लम, बबल्स कहेगा बबल्स नीचे बना ऊपर चला गया तो उस बबल का रेडियस निकालिए, ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा। दो बॉक्स कनेक्टिंग है, खोल दिया, बताओ प्रेशर। तो इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उम्मीद करूंगा बहुत सारे लोग लेट से आएंगे, ओके, और लेट से आएंगे। और मैं यहाँ पर स्टॉप मार दूंगा कि वो वाली बात रिकॉर्ड नहीं होगी, तो जो टाइमली नहीं आएंगे उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाएगी। ओके स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना, लेट से नहीं आएंगे नेक्स्ट क्लास। यस सर। यस सर, मैं यहाँ पर है ना स्टॉप मार दूंगा, मेरे पास रहता है ना स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप। ओके, कुछ लोग लेट से आते हैं, अरे ऑनलाइन है जैसे तैसे कर लेते हैं, टीचर तो बोलता नहीं है, ये है। हम तो सख्त हैं इस मामले में, मैं तो स्टॉप मार दूंगा रिकॉर्डिंग पे। यहाँ देखें, a mixture of H2NO2 contains 20% H2 by mass। अर्पित भाई समझ में आ रहा है ना आपको, लिख रहे हैं ना आप? यस सर। आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो इतने शानदार आदमी हैं कि मैं क्या बताऊं। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर। दीपावली पे तो क्लास ना लेंगे आप लोग? सर ले लेंगे। ये देखिए ना, ये कर ही क्लास लेंगे। अच्छा ठीक है, सुबह में ले लेंगे, उस दिन तो छुट्टी होगी ना, सुबह में ले लेंगे। A mixture of H2O2 contain 20% by mass and one calculate the partial pressure of H2 in the mixture। मैं खुद करूंगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। पहले लिख लें जल्दी से। सर लिख लिया। Has everyone noted down this slide? No sir, not yet. अच्छा ओके ओके ओके, आराम से लिखिए। तो रोशनी सिन्हा, फरवरी के एंड में है ना आपके यहाँ एग्जाम? यस सर। सूरत, आपके यहाँ कब एग्जाम है फाइनल? सर फरवरी फर्स्ट वीक में। अरे फर्स्ट वीक में है? क्यों फर्स्ट वीक में है? फर्स्ट वीक में है, अभी लास्ट वीक में है शायद, मुझे भी कंफर्म नहीं है, बट सर कंफर्म कीजिए प्लीज, कंफर्म कीजिए साइंटिस्ट। ओके यस। सांची, आपके यहाँ? तो नहीं बताया अभी तो। अरे नहीं बताया, मालूम कीजिए ना, मुखबिर खबरी बन के मालूम कीजिए, आप सीबीआई बन के मालूम कीजिए फाइनल एग्जाम कब है। हमने वेगली बताया था डेट, वो फरवरी एंड में ही बोल रही थी। हाँ, दुआ भगवान से दुआ कीजिए फरवरी के एंड ही में हो, इसका मतलब आपका स्कूल ठीक ठाक होगा। जो फरवरी के फर्स्ट वीक में सबसे घटिया स्कूल होगा वो। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। थैंक यू। मैं आप एक तरीका बता रहा हूं, पहले गौर से सुने। हमें कह रहा है पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, अब देखिए, जब भी न्यूमेरिकल में पार्शियल प्रेशर कहे तो आपके माइंड में दो फॉर्मूला आना चाहिए। नंबर 1, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इससे भी पार्शियल प्रेशर निकलेगा। लेकिन ये तभी ना निकलेगा जब आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन हो। क्या इस न्यूमेरिकल में वॉल्यूम और टेम्परेचर है? बोलिए, है या नहीं? वॉल्यूम टेम्परेचर है? नो सर। नो सर नहीं है। मैं चाहता मैं डायरेक्ट बता देता, आपका माइंड एक्सपैंड भी नहीं हो। हाँ डाल्टन्स लॉ उसी का नहीं, पहले आप सोचिए। कुछ न्यूमेरिकल का आंसर तो दोनों से होगा, डाल्टन्स लॉ से वही आंसर आएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से भी वही आंसर आएगा। लेकिन याद रखिए, माइंड में सेट कीजिए कि गैसेस स्टेट में जब भी पार्शियल प्रेशर कहे तो आपका माइंड दोनों तरफ जाना चाहिए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से भी कर सकते हैं, डाल्टन्स लॉ से भी कर सकते हैं, लेकिन
अगर न्यूमेरिकल में वॉल्यूम टेम्परेचर दिया ही नहीं है तो हम डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे। सुना सारे लोग, हाँ या ना? हेलो? यस सर। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं सारे लोग? हेलो Yes, sir. बोले। Yes, यस sir. यस यस। यहाँ पर मास ऑफ H2 है 20 ग्राम, तो मोल्स हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। ये वाला लम्हा याद है ना, शुरू में जब आप लोग ट्रायल में थी, ये वाला लम्हा याद है ना? हेलो एवरीवन। या कितना परेशान किया था इन लोगों ने मुझे गिवन मास बाय मोलर मास में, वो लम्हा तो मुझे अभी भी याद है। अरे याद है रोशनी सिन्हा आपको? यस सर। 5/2 2.5 मोल। मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, XS2 का 10 टोटल मोल, उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड करना, 125 0.8। तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 1 माइनस 0.8, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर 1 होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर 1 into mole fraction. This is the answer. Any problem? नो सर। थैंक यू। आप देखिए, तो उसी तरह सबसे निकले तो आप दूसरा तो निकाल ही लेंगे, जल्दी करें। लिख लिया? यस यस सर। अब दूसरा न्यूमेरिकल आपके लिए दूंगा, वो आप अपने से करें। नियॉन का एटॉमिक वेट आप 20 लेंगे। सर आपने क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा है? एटॉमिक वेट नियॉन का 20 लीजिएगा, नियॉन का मोलर मास 20, नियॉन का मोलर मास 20 लीजिएगा। ओके नम्रा? ओके सर।
आंसर आया। नो, हाँ, मोल फ्रैक्शन नहीं कहा गया है, पार्शियल प्रेशर कहा गया है। हाँ, आंसर नहीं आया आप लोगों का। पहला काम हम मोल्स निकालेंगे, तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आया? 64/32, 2 मोल आया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन 160/28 मोल आया। कुछ तो बोलिए। यस सर। Yes, sir. तो मोल फ्रैक्शन 2/10, 0.2 आया। मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन 8/10, 0.8 आया। तो मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पूछा है, तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, टोटल प्रेशर 25, 0.25 बार। आया समझ में? हेलो एवरीवन। अगर हमें नियॉन का पूछता तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन 25, 0.8, 20 बार होता। देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, 25 ही आ रहा है। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा देखिए, हाँ सबको समझ में आया? जल्दी बताइए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए। हाँ यस सर। Yes, sir. देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पर एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन नीट और जी दोनों में आ चुके हैं, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। स्टूडेंट को पता ही नहीं लगता है कि इस न्यूमेरिकल में डाल्टन्स लॉ का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। तो वो एक मैं खुद करूंगा, फिर उसका मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगा। ऐसे दोनों शॉर्ट ट्रिक्स ही है, फिर भी आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए लिख लिया? हैज एवरीवन नोटेड डाउन दिस स्लाइड? यस यस सर। सर। देखिए अब आइए आपके पास। अरे सांची, आपको आया था समझ में? Yes, sir. क्वेश्चन लिखेगा इक्वल weight of methane and H2 gas are mixed in empty vessel. Clear? What fraction of pressure exerted by H2? पहले लिखिए।
हाँ लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया, बताइए ना। यस सर। देखिए आप लास्ट लाइन को देखिए, फ्रैक्शन ऑफ, लास्ट लाइन को पढ़िए, फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर, और से सुनिए इस लाइन को, एक्सर्टेड बाय H2। अच्छा फ्रैक्शंस का क्या मतलब होता है, रेशियो, हाँ या ना? यस सर। तो बस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बाय P टोटल, ये तो रेशियो हुआ। हेलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब देखिए ये हमें निकालना है, तो झट से डाल्टन्स लॉ ये कहता है, अरे भाई तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, PS2 बाई P टोटल का रेशियो मोल फ्रैक्शंस के बराबर होगा, बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, तो इस न्यूमेरिकल में सिर्फ तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन निकालना है, बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन। तो इक्वल वेट का मतलब ये हुआ कि आप पहले मोल्स निकालने CH को, गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स H2 का निकाल ले, गिवन मास बाय मोलर मास, इक्वल है तो W मान लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकाल लीजिए, बस W/2 बाय टोटल मोल्स। हेलो एवरीवन, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग, बोलिए ना। 9W W कैंसिल 8/9, दिस इज द आंसर। यही है PH2 बाय P टोटल का रेशियो XS2 के बराबर, which is also equal to 8/9, यही पूछा गया। इस क्वेश्चन को घर पर 5 दफा मन में पढ़ें, मन में पढ़ें, दिमाग में सेट करें इसको, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक दफा पढ़ने से नहीं होगा। द फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय S2, बोलिए एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? नो सर। No, sir. No, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। लिख लिया? यस सर। चलिए कल मुलाकात होगी सेम टाइम 7:15 7:50। थैंक यू वेरी मच, a lot of thanks for coming। थैंक यू। थैंक यू सर।